आप सभी का YouTube चैनल वी लीड्स पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने जाने थे विदाउट मेन वर्ड सेंटेंसेस, जिनमें हमारी हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम आर, वाज वर्ड एंड विल बी शैल बी। इनके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे हैज हैव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस के बारे में। हैज हैव क्या होते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए और इनसे जुड़े जो सेंटेंसेस होते हैं हम कैसे बोल सकते हैं, हैज कब लगाते हैं, हैव कब लगाते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इसको हम एक छोटे से वीडियो में हैज हैव का यूज कैसे करते हैं। हैज एंड हैव, जिसका हिंदी अर्थ होता है पास है। पास है यानी कि किसी भी चीज के बारे में बात करें। जैसे अभी अगर मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास क्या है, पेन है। आपके पास फोन है तो आपके पास क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, फोन। तुम्हारे पास किताब है तो यू के पास क्या है, किताब है। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आपको बोलने चाहिए। अब इसका रूल क्या होता है, बहुत सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इतना क्लियर है। सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज हैव कब लगाते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, मेन वर्ब में इसका काम नहीं होता है। नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और ऑब्लिक हैव नॉट। कि हैज और हैव कब यूज करते हैं, हैज कब लगाया जाता है और हैव कब लगाया जाता है। बेसिकली हम जान लेते हैं कि हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, लेकिन इनका हिंदी अर्थ होता है पास है, दोनों का। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास पेन है तो मेरे पास क्या है, पेन है। आपके पास फोन है तो आपके पास क्या है, फोन है। तुम्हारे पास किताब है तो जो सब्जेक्ट है यू, उसके पास क्या है, किताब है। मेरे पास कैमरा है तो मेरे पास क्या है, कैमरा है। मम्मी के पास बर्तन है तो मम्मी के पास क्या है, बर्तन है। तुम्हारे पास समय है, आपके पास क्या है, समय है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इस तरीके से बोले जाते हैं, प्रैक्टिस भी की जाती है। अब इनको कैसे डिफाइन करना है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हैज एंड हैव। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसका हिंदी में अर्थ होता है पास है। क्लियर है। अब हम इसका रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इतना क्लियर है। इसमें मेन वर्ब का कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए मैंने मेन वर्ब नहीं की है मेंशन। अब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। क्लियर है। हैज नॉट, हैव नॉट, इस तरीके से। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहां आप मेंशन कर लीजिएगा। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ये क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि हैज कब लगाते हैं और हैव कब लगाते हैं। हैज हमेशा लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है। हैज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही शी इट दिस दैट। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे दिस दोस। इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। ये रूल होता है। जब पॉजिटिव बनाएंगे तो हैज हैव ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, नेगेटिव बनाएंगे हैज नॉट हैव नॉट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इंटरोगेटिव बनाएंगे हैज हैव पहले लग जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए इनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि वह, उसके दो भाई हैं, उसके दो भाई हैं, भाई। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। उसके दो भाई मतलब जो पर्सन है ही, उसके पास कितने भाई हैं, दो भाई हैं। चाहे उसके भाई हो चाहे उसके पास भाई हो, बात बराबर है,
दोनों का मतलब वही निकल रहा है, तो उसके लिए लगाएंगे हम ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, ऑब्वियस है, ही हैज 2 brothers। क्लियर है, पक्का। नेगेटिव में आप जानते ही हैं, बहुत सिंपल है, he has not 2 brothers। इतना क्लियर है आपको। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज he 2 brother। इंटरोगेटिव में सीधी सी बात है, हिंदी में पूछा जाए क्या उसके 2 भाई हैं, उसके 2 भाई नहीं है। नेगेटिव, उसके 2 भाई नहीं है। इंटरोगेटिव, क्या उसके 2 भाई हैं, और उसके 2 भाई, ये तो पॉजिटिव है। क्लियर है, तो चलिए जानते हैं अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा वीडियो है, आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो आप क्या बोलेंगे, ही हैज अ कार। ही इसलिए लगाया क्योंकि उसका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, और कार मीनिंग है। उसके पास एक नई ड्रेस है, शी हैज अ न्यू ड्रेस, शी हैज अ न्यू ड्रेस। क्लियर है। मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप। उनके पास एक बड़ा घर है, उनके यानी कि उनके बहुत सारे लोग हैं, तो दे हैव, दे के साथ क्या लगेगा, हैव। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे हैव अ बिग हाउस। बिग हाउस मतलब बड़ा घर है। हमारे पास एक पालतू कुत्ता है, फालतू कुत्ता नहीं, पालतू कुत्ता है, तो वी हैव अ पेट डॉग, वी हैव अ पेट डॉग। क्लियर है। आगे देखिए, आगे तुम्हारे पास एक अच्छा विचार है, तुम्हारे पास एक अच्छा विचार है जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यू हैव अ गुड आइडिया, यू हैव अ गुड आइडिया। ज्यादातर आप बोलते ही होंगे इंग्लिश में या हिंदी में कि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ये तो मेंशन नहीं है, तो आप इंग्लिश ही बोल दीजिए पूरी, यू हैव अ गुड आइडिया। क्लियर। उसके पास पढ़ने के लिए एक किताब है, उसके पास पढ़ने के लिए एक किताब है, he has a book to read, he has a book to read। वेरी गुड, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके पास एक सुंदर मुस्कान है, सुंदर मुस्कान मतलब स्माइल बहुत अच्छी है उसकी, तो she has a beautiful smile, she has a beautiful smile। आगे देखिए, मेरे पास एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, मतलब बहुत ही जरूरी मीटिंग है, तो आप उसे कैसे बोलेंगे, I have an important meeting। अ नहीं आएगा, important n आएगा। क्लियर है। I have an important meeting। क्लियर। आगे देखिए, उसके पास एक नए फोन है, they have new phones, they have new phones, they have new phones। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, हमारे पास बहुत समय है, भाई हम इतने फालतू हैं कि हमारे पास समय ही समय है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तुम्हारे पास तेज याददाश्त है, मतलब तुम दिमाग से बड़े तेज हो, तो यू हैव अ शार्प मेमोरी। शार्प मतलब तेज, यू हैव अ शार्प मेमोरी। उसके पास एक गिटार है, ही हैज अ गिटार। वेरी सिंपल, अब तो आपको ये आगे ही होंगे, इतने सिंपल आ गए। उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, तो शी हैज अ पेन। कितने छोटे से क्वेश्चंस हैं और कितने छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं। मेरे पास कल एक जॉब इंटरव्यू है, मेरे पास कल एक जॉब इंटरव्यू है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ जॉब इंटरव्यू टुमारो। टुमारो यानी कल, इंटरव्यू आप जानते ही हैं, जॉब यानी कि नौकरी। आई हैव अ जॉब इंटरव्यू टुमारो। क्लियर है, बहुत सिंपल है। आगे देखिए, उनके पास शो के लिए टिकट है, उनके पास शो के लिए टिकट है, क्या बोलेंगे आप, they have ticket for the show, they have a ticket for the show। हमारे पास एक पारिवारिक छुट्टी की योजना है, पारिवारिक छुट्टी की योजना मतलब फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना है वैसी छुट्टी है, तो we have family vacation planned, we have family vacation planned। तुम्हारे पास एक शानदार मौका है, तो you have wonderful opportunity, you have wonderful opportunity। वेरी गुड, आप सीख रहे हैं। उनके पास बहुत सारा काम है, उनके पास बहुत सारा काम है, तो क्या होगा, he has a lot of work to do। to do मतलब करने के लिए, काम करने के लिए, तो he has
a lot of work to do. Very good. उसके पास एक सुंदर आवाज है, उसके पास एक सुंदर आवाज है, तो क्या होगा? She has a beautiful voice. She has a beautiful voice. Very good. यहां तक आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो आज हमारा ये प्यारा सा छोटा सा थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।